अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास की न्यू पेयरिंग स्कीम 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इस स्कीम के ज़रिए हम किस तरह अपने पेपर को बेहतर से बेहतर तरीके से कंप्लीट हल कर सकते हैं। तो ये स्कीम 2024 में पहली स्कीमों से थोड़ी सी चेंज है और इसमें केमिस्ट्री का जो पेपर है कई होता है, लेकिन इसमें कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि 25% है टोटल पेपर का, और जबकि 75% पेपर जो है वो बुक में से आएगा। एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो साइड टेबल्स होते हैं, ये अनसीन होते हैं, जबकि बुक में से चैप्टर के अंदर से ये एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अब बोर्ड की न्यू पॉलिसी के मुताबिक जो पहले 33% पास मार्क्स होते थे जो इंक्रीज़ करके अब 40% पे कर दिए गए। जबकि अगर नंबरों की बात करें तो पहले 20 नंबर होते थे पासिंग मार्क्स, जबकि अब वो 40% की वजह से 24% पासिंग मार्क्स हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस स्कीम के ज़रिए हम किस तरह और अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट अपने आप पेश करें। तो इसके लिए मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे हम सारा एनालिसिस करते हैं कि हम इस स्कीम को किस तरह जान सकते हैं। बोर्ड पे चलते हैं अभी हम। बोर्ड पे आ चुके हैं। तो बोर्ड में हम देखते हैं टोटल मार्क्स केमिस्ट्री में होते हैं 60, जिसमें से एमसीक्यूज जो होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने करने होते हैं तकरीबन 15, और 15 को 2 से करेंगे तो ये 30 मार्क्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन 2 करने होते हैं, 3 होते हैं टोटल। तो एक 9 मार्क्स का, तो इट मीन कि ये 18 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर से जो क्वेश्चंस आने हैं कितने मार्क्स के आने। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह 10 जो है उसमें 13 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह 11 में 10 मार्क्स का आएगा, और 12 में 9 मार्क्स का आएगा, 13 में भी 9 मार्क्स का आएगा, 14 में से 10 मार्क्स का आएगा, 15 में से 13 मार्क्स का आएगा, और 16 में से 15 मार्क्स का आएगा। इट मीन कि ये जो 16 चैप्टर है सबसे ज़्यादा इसी में से मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो इसमें 12 एमसीक्यूज़ होंगे और एक एमसीक्यू का नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब ये 12 एमसीक्यूज़ आएंगे। अब चैप्टर नंबर 9 में से 1, चैप्टर नंबर 2 में से 10 में से 2 आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में से 1, 12 में से 1 आएगा, 13 में से 2, 14 में से 2, और 16 में से आगे हमारे पास 15 और 16 दोनों में से 15 में से 2 आएगा, 16 में से 1 आएगा। तो टोटल हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। अब हम आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं कि उसकी क्या डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें जो चैप्टर शामिल हैं उसमें चैप्टर हमारे पास 9 है, उसके बाद 10 है, और उसके बाद 11 है। चैप्टर नंबर 9 से हमें 2 करने होंगे क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 10 से 4 है, और चैप्टर नंबर 11 से 2 है। तो ये 5 हमें अटैम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स का होगा, टोटल ये बनेंगे 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो क्वेश्चन चैप्टर शामिल है उसमें चैप्टर नंबर हमारे पास 12 है, इसी तरह 13 है, और इसके तरह 15 है। तो चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे, 13 में से 2 आएंगे, और 15 जो है इसी में से 3 आएंगे। ये भी हमारा 5 अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का, और 10 ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें 2 चैप्टर होंगे, एक चैप्टर नंबर 14 होगा और एक होगा चैप्टर नंबर 16।
तो चैप्टर नंबर 14 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 16 से भी 4 आएंगे। तो हमने अटैम्प्ट करने हैं 5। तो इस तरह ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल होते हैं 3। तो हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो 9 मार्क्स का होता है। तो इसके पोर्शन के टोटल बन जाएंगे 18 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आएगा, उसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए आएगा 9 चैप्टर से और बी आएगा 10 चैप्टर से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है लॉन्ग में, वो ए और बी पार्ट, इसमें ए 13 में से आएगा और बी जो है ये आएगा 15 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है, इसके भी 2 पोर्शन होते हैं, ए और बी। ए आएगा चैप्टर नंबर 12 से और बी आएगा चैप्टर नंबर 16 से। तो ये हमारी स्कीम थी। अब इस स्कीम में बोर्ड के पॉलिसी के मुताबिक जो 33% मार्क्स होते थे, अब वो इंक्रीज़ करके 40% हो गए। तो 30% मार्क्स जो बनते थे वो बनते थे 20। अब स्टूडेंट को पास होने के लिए 24 मार्क्स चाहिए और 24 मार्क्स 60 में से चाहिए। अगर वो 24 नहीं लेता तो उसको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी स्कीम। अब इस स्कीम में चैप्टर नंबर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको करने चाहिए तैयार, वो 11 है, 12 है, इसके बाद इसमें 13 आता है, 16 आता है। एटलीस्ट ये चैप्टर अगर तैयार कर लिए जाए तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कम से कम 24 मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। तो ये थी आज की पेयरिंग स्कीम। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए खुदा हाफिज़।